अरे हर्ष, लाइट बंद कर दे भाई। नहीं बंद कर, नहीं आज दिख के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि प्राध्यापकगण एवं श्रोतागण को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। मैं उन्नति सिंह, केमिकल कम्युनिकेशन सोसाइटी की कोऑर्डिनेटर, आज के इस कार्यक्रम की संचालिका हूँ। मैं मुख्य अतिथि महोदय एवं प्राध्यापक गण से आग्रह करती हूँ कि वो माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण करें। हर्ष, बंद कर देगा। सर बोला था बंद कर, तो बंद ना कर। बंद कर दिया। अबे मैं नहीं भाई, इनमें सही नहीं था। काश खिड़कियों पर, खिड़कियों के ऊपर खोल ना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सरस्वती वंदना के लिए नेहा मिश्रा और प्रिया मौर्य को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। श्वेत वर्णी कमल में विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सरे विराजे। तू श्वेत वर्णी कमल में विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सरे विराजे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
की अगली कड़ी में मैं कुलगीत के लिए आशिया एंड ग्रुप को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। खराब गाएंगे मत। वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय का हरितांचल, वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय का हरितांचल। जय 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 पूरब की आत्मा, जय 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 पूर्वांचल, जय 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 पूरब की आत्मा, जय 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 पूर्वांचल। पूर्व दिशा का ताज रहा है, भारत का शिराज रहा है। पूर्व दिशा का ताज रहा है, भारत का शिराज रहा है। ये यमदग्नि अजनक बेदी, ये कुतुबन का मादर। जय 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 पूरब की आत्मा, जय 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 पूर्वांचल। वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय का हरितांचल। दो धर्मों की मिलन धुरी, ये राग सलोना जौनपुरी। दो धर्मों की मिलन धुरी, ये राग सलोना जौनपुरी। संघर्षों की झंझर में झंकृत जिसके जीवन बल। जय 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 पूरब की आत्मा, जय 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 पूर्वांचल। वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय का हरितांचल। नए सृजन की सजी आरती, उतरी वीणा लिए भारती। नए सृजन की सजी आरती, उतरी वीणा लिए भारती। नव जागरण थाल में अर्पित ये पावन तुलसी दल। जय 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 पूरब की आत्मा, जय 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 पूर्वांचल। वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय का हरितांचल। कला शिल्प विज्ञान कलेवर झलकाए प्रकाश के निर्झर। कला शिल्प विज्ञान कलेवर झलकाए प्रकाश के निर्झर। धेनुमती तमसा गंगा, ये पावन क्रीड़ा स्थल। जय 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 पूरब की आत्मा, जय 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 पूर्वांचल। वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय का हरितांचल। नीति हमारी सरल तरल हो, जिसमें जन का क्षेम कुशल हो। नीति हमारी सरल तरल हो, जिसमें जन का क्षेम कुशल। गौतम कपिल कणाद पतंजलि हो आदर्श चंचल। जय 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 पूरब की आत्मा, जय 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 पूर्वांचल। वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय का हरितांचल। अब मैं रसायन विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार सर से आग्रह करती हूँ कि वो मुख्य अतिथि महोदय को अंग वस्त्र व पुष्पगुच्छ समर्पित कर स्वागत करें।
भैया संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवराज सर से आग्रह करती हूँ कि वो मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह साहिब पुल भेंट करें। मैं रसायन विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार सर से आग्रह करती हूँ कि वो मुख्य अतिथि महोदय को नितेश जायसवाल सर मुख्य अतिथि महोदय को भेंट समर्पित कर उनका स्वागत करें। मैं डॉक्टर अजीत सिंह सर से आग्रह करती हूँ कि वो देवराज सिंह सर को पुष्पगुच्छ समर्पित कर उनका स्वागत करें। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं हर्ष चौरसिया जो सीसीएस के प्रेसिडेंट हैं उनको बुलाना चाहूंगी और वो सीसीएस के बारे में आप सबको अवगत कराएंगे। धन्यवाद उन्नति। मैं सीसीएस का प्रेसिडेंट आप सभी का सादर नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मैं आपको सीसीएस क्या है व इसके क्या कार्य हैं उनसे अवगत कराने के लिए आपके समझ आया हूँ। सीसीएस का मेन एम है कि स्टूडेंट को उनके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और सोशल इन्वायरमेंट इश्यूज पर अवेयरनेस क्रिएट करना। इसमें आपके स्टडीज और रिसर्च से रिलेटेड फील्ड्स भी शामिल हैं। अगर देखा जाए तो हमारा गोल एक पीसफुल और प्रॉस्पेरस सोसाइटी क्रिएट करना है। प्रॉस्पेरिटी को फोस्टर करने के लिए कंपटीशन भी साथ साथ जरूरी है। तो समय समय पे हम लोग कुछ कॉम्पिटिशन्स भी हेल्ड कराएंगे जो कि आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज और साइंटिफिक एग्जीबिशंस को रेगुलर इंटर्वल्स पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आज का कार्यक्रम भी इन्हीं सभी में से एक हिस्सा है। सोसाइटी की कुछ एक्टिविटीज हैं जो इस प्रकार हैं। स्टूडेंट को अपने आसपास के एरिया से फेमिलियर करवाने के लिए लोकल टूर्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जिससे आप हमारे आसपास के लोकल चीज़ों के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स को नेचर टूर्स पर ले जाएंगे ताकि आप आसपास की इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में जानें और वहाँ का लोकल इन्वायरमेंट कंजर्वेशन क्या है। जैसे हमारे यहाँ गोमती नदी है उससे रिलेटेड हो गया और भी कई चीज़ें हैं। तो ऐसे लोकल इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए इनकरेज करेंगे और कैंपस और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए कई प्रकार के हंट्स क्रिएट करेंगे जिससे कैंपस की हिस्ट्री, हमारे टाउन का जो यूनिक स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर है और हमारे यहाँ का जो लोकल बिजनेस है और सिटी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उससे हम आप सभी को अवगत कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे जिससे सभी उससे परिचित हों और फाइंड द हिडन टैलेंट पे वर्क करेंगे जो कि आपकी यूनिक स्किल्स को अनलॉक करेगा। आपको लोकल चैरिटीज और वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट कराएंगे। स्पीकर्स को इनवाइट करते रहेंगे जो कि आज की भांति हम सभी जानेंगे व सीखेंगे और कुछ सीखने का, नया सीखने का अवसर मिलेगा। ऐसे इवेंट्स किए जाएंगे जो आपको एल्यूमनाई से कनेक्ट करके रखे ताकि वे कहाँ पे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं, उससे आपको कुछ सीखने को मिले। और प्लेसमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज कराएंगे। फन, क्रिएटिव और यूनिक कैंपस के स्पोर्टिंग इवेंट्स किए जाएंगे जिससे आपकी मनोरंजन व कला व खेल की में छुपी हुई स्किल्स जो है वो निखरेगी। मेंटरशिप प्रोग्राम समय समय पे हेल्ड किए जाएंगे जिससे आपको करियर, एजुकेशन या पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपको प्रोफेशनल और पर्सनल गोल अचीव करने में
मदद करेगा। हम कुछ इंडस्ट्रीज कंपनीज से भी साथ ही साथ पार्टनरशिपिंग करेंगे जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा एज अ फ्रेशर्स। तो आप लोगों के लिए इंटर्नशिप के लिए भी हम लोग कई कंपनीज में कई जगह बात करेंगे जिससे आप लोगों को भी मौका मिले। हम आपकी स्किल को स्ट्रॉन्ग करेंगे जिससे आपको इंटरव्यू में आने वाले समय में कठिनाइयां ना हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष, केमिकल कम्युनिकेशन सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में डॉक्टर प्रमोद कुमार सर को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत भाषण। सभी को नमस्कार। आज इस कार्यक्रम के मुख्य प्रोफेसर देवराज सिंह सर, निदेशक पूर्व निदेशक रजविया संस्थान और निदेशक ठेगड़ी कला संस्थान, और इस कार्यक्रम के इन्वाइटेड स्पीकर डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आप पोर्ट ब्लेयर से आए हैं, जहाँ पर पहले मैं कार्यरत था, अंडमान निकोबार जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, वहाँ से आए हैं। और सर को इसलिए धन्यवाद कि भाई सर आए थे बनारस अपने कुछ काम से, मैंने इनको केवल एक फ़ोन किया कि सर आप मेरे विश्वविद्यालय आइए और मैं एक आपका लेक्चर कराना चाहता हूँ। तो सर बोले भाई मैं तो जागृति का आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा। मैंने कहा कि भाई जागृति हो या फिजिक्स हो, मैथ हो, टीचर होता है, आप आइए, बच्चों को कुछ तो आशीर्वाद आपका मिलेगा, कुछ तो बच्चे सीखेंगे। टीचर होता किसी फील्ड का। तो सर आप आए, मेरा आमंत्रण स्वीकार किए। रसायन विज्ञान विभाग की परिवार की तरफ से, केमिकल सोसाइटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आता है। और मंच में विराजमान डॉक्टर नितेश जायसवाल जी, आपका भी स्वागत है। और आपने इस कार्यक्रम को कराने के लिए बच्चों का बहुत सहयोग किया, केमिकल सोसाइटी के बच्चों का, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। और आगे की पंक्ति में बैठे हुए हमारे सहयोगी कलीग डॉक्टर श्याम कन्हैया जी, विभागाध्यक्ष जूलॉजी संस्थान विभाग संस्थान, डॉक्टर जी चौरसिया विभागाध्यक्ष नैनो साइंस, डॉक्टर नीरज अवस्थी विभागाध्यक्ष जूलॉजी, डॉक्टर मिथिलेश यादव जी रसायन विज्ञान विभाग के मेरे सहयोगी हैं, डॉक्टर नीरज कुमार वर्मा जी रसायन विज्ञान विभाग के सहयोगी, आप सभी का स्वागत। डॉक्टर श्रवण कुमार जी जूलॉजी विभाग के सहायक अध्यापक हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर अजीत सिंह सर हमारे विभाग के ही हमारे सहयोगी हैं, और डॉक्टर विजय शंकर पांडे और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये कार्यक्रम जो है केमिकल कम्युनिकेशन सोसाइटी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है रसायन विज्ञान विभाग के सहयोग से। तो हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होगा, आपके लिए उपयुक्त होगा, और आप ये कार्यक्रम सुनिए। और सर के जो मेरे इन्वाइटेड स्पीकर डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, ये सब्जेक्ट के बारे में कब आपको समझाएंगे, ये बताएंगे कि कैसे आपको जीवन सादगी के साथ जीना है। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः स्वागत और फिर हमारी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को सफल आप बनाएं। धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सत्यप्रकाश सर को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपना व्याख्यान। आज के दिन इस विश्वविद्यालय में आकर मुझे बड़ा प्रसन्नता के साथ मैं कुछ कहने के लिए मैं यहाँ हूँ। और पहली बात तो ये कि पहले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, क्योंकि बात विद्यार्थी, कभी मैं भी विद्यार्थी था और आज भी हूँ और आगे भी पूरा जीवन काल विद्यार्थी ही रहूँगा, क्योंकि ये पद है कि वो केवल बदलता रहता है, बाकी सारी बातें। और इस बीच आज हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित मुख्य अतिथि देवराज सिंह सर, निदेशक सर को मेरा नमस्कार सर। और इस संस्थान में डॉक्टर नितेश जी, डॉक्टर अजीत जी, डॉक्टर मिथिलेश जी,
डॉक्टर श्रवण जी, डॉक्टर श्याम कन्हैया जी, डॉक्टर दिनेश जी वर्मा और डॉक्टर सुजीत नारायण जी, डॉक्टर नीरज अवस्थी जी, डॉक्टर विजय शंकर पांडे जी और साथ में केमिकल कम्युनिकेशन सोसाइटी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस प्रोग्राम को उन्होंने आयोजित करने के लिए एक जिम्मेवारी के रूप में। अभी मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों की बातें मैं सुन रहा था, एक विद्यार्थी हर्ष है जो कुछ कह रहा था इस विषय पर। तो अब मैं इस विषय के ऊपर हमारा आज का जो टॉपिक है आपके सामने है। बात टॉपिक से ज़्यादा ये है कि अब हम अपना परिचय तो आपको आपके विभाग जो प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी ने बताया। मैं छोटी सी बात यह कहना चाहूँगा कि पहले हमारा संबंध जो होता है जीवन में, हम कुछ भी होते हैं, क्या करते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक कारण बनता है। तो सर हमारे साथ अंडमान निकोबार में जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ हम लोग एक साथ मिलकर वहाँ रहे, जबकि ये रसायन विभाग और मेरा विभाग था अर्थ साइंस डिपार्टमेंट मतलब ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, जो इन्वायरमेंटल साइंस के रूप में है। तो बात यह है कि हर विभाग अलग है, मगर उस विभाग के साथ कुछ बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं। बात यह है कि हम लोग मिलते हैं, हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक केवल शिक्षा देने का ही अधिकार नहीं होता है। सिर्फ इसके बीच में भी एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम विचारों से, व्यवहारों से और संस्कारों से, ये जो कुछ बातें हैं विद्यार्थियों, आप रसायन विभाग के विद्यार्थी हैं, मुझे बहुत फख्र के साथ हो रहा है कि जिस अंडमान निकोबार से मैं यहाँ आया और इस जगह को जो मैं कल यहाँ मैं पहुँचा हूँ, खासकर आपके जौनपुर में, तो इस क्षेत्र का कुछ भ्रमण करने का मुझे अवसर मिला प्रमोद जी के साथ। तो इसमें मैंने देखा कि यह भी क्षेत्र जो है, विशेष रूप से पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी देखें तो लगा कि जहां मैं अंडमान निकोबार में रहता हूं, इसका दूसरा भाग ये दिखाई पड़ा, क्योंकि ये भी पूरी तरह से पर्यावरण में तब्दील है। हरियाली की कोई कमी नहीं दिख रही है, चारों तरफ से कहीं कोई काट छाट किसी भी तरह का लग रहा है कि जैसे प्रकृति ने लोगों को कह दिया है कि कुछ भी मत करो, स्टॉप और वेट एंड वॉच। देखिए 3 शब्द मैं कह रहा हूँ, ये शब्द आप लोग सुने होंगे। स्टॉप मतलब रुक जाओ, वेट मतलब ठहरो और वॉच मतलब देखो। अब ये देखिए ये 3 शब्द हैं, आप कहेंगे कि इससे मेरा क्या संबंध है? तो ये हम सभी के लिए लागू होता है जीवन में कि स्टॉप क्या हो गया। तो ये कब, जब मैं दिल्ली में था 2006 से पूर्व, तो मैंने 2 तरह की परिस्थितियां देखी अपने जीवन काल में। मैं बिहार से मेरा संबंध है, पटना जो हमारा मुख्य स्थान है, जन्म स्थान था, तो वहाँ के वातावरण को भी देखा और वहाँ के बाद आगे हमारे जैसे जैसे हमारे शिक्षा कार्यकाल परिवर्तन होता गया परिस्थितियों के अनुसार, तो फिर हमें दिल्ली में रहने का अवसर मिला। तो यह मैंने देखा कि जो चीज हमें बचपन में एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है सर, कि वो कुछ उसकी अंदर में इच्छाएं शुरू हो जाती है कि वो, लेकिन उसको समझ नहीं पाता एट द मोमेंट में। तो मुझे बचपन से कुछ प्रकृति के साथ ऐसा मुझे आभास हुआ। जब मैं स्कूल स्टेज की बात थी, जब मैं पढ़ रहा था, उसी दरमियान मुझे लगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं, ये हरियाली, और उस समय की बात है ये कि तब स्कूल वगैरह के माध्यम से हमें कहीं कहीं जगह जाने का, भ्रमण करने का अवसर मिला। तो मुझे लगा कि नहीं, ये केवल मकान दुकान और ये जहाँ चारों तरफ केवल रह रहे हैं,
ये जिंदगी का हिस्सा नहीं है। इससे भी आगे जीवन को अगर जानना है तो प्राकृतिक पर्यावरण में हमें उसे जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके लिए मुझे बचपन से एक लगाव होने लगा। तो फिर मैं आपकी तरह ही, जब आप तो कॉलेज में आए, कॉलेज से पहले का ही चैप्टर बता रहा हूँ, तो फिर स्कूल से मैं क्लास टीचर होते थे, प्रिंसिपल को बोलता था कि सर कहीं ना कहीं हम लोगों को यात्रा होनी चाहिए, कुछ घूमेंगे, देखेंगे, तब तो कुछ जानेंगे। ये क्लास में बैठा कर पढ़ लेना, और ये लगता था कि मेरे स्वभाव में थोड़ा सा लगता था कि हमें बंधन में, मैं मूलतः मैं बंधन में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ प्रारंभ से। तो फिर मुझे घूमने का अवसर, बचपन में बिहार में एक जगह है राजगीर, फिर उसके बाद भी और भी कई जगह का हमने भ्रमण किया। तो उस पीरियड में क्या देखा हमने कि पर्वतीय क्षेत्र, फिर ये जितने भी चीजें हैं जिसे मानव ने बनाया नहीं। देखो विद्यार्थी, हम लोगों ने क्या किया और प्रकृति के द्वारा क्या हुआ। ये जो आज के विषय में जो एनवायरनमेंट की बात हो रही है, जो साइंस जिस पर बेस्ड है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। उस लंबी स्टोरी के पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मगर ये मैं बताने की आज भरपूर कोशिश करूंगा कि हम जिंदगी को कैसे समझें। हम परिवार के एक हिस्सा हैं तो हमें मान लेते हैं कि यही मेरा सब कुछ है। हमें लग रहा है कि स्कूल जा रहे हैं तो बस यही सब कुछ है। कॉलेज में जब आए तो बस लग रहा है कि यही है। ये एक दायरा है जो बढ़ता हुआ दिखता है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं, कई रहस्य हैं। वो रहस्य कैसे समझ में आएंगे? रहस्य को जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के संपर्क में जाना पड़ेगा, उससे मित्रता करनी पड़ेगी, फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। वो आज के परिस्थिति में ये एक दूसरी दिशा की ओर जा रहा है। तो जब मैं स्कूल स्टेज के बाद मेरी एक जिद थी कि नहीं, मुझे घूमना है तो देखना है। थोड़ा सा स्वभाव से मैं अच्छे कामों के लिए जिद पकड़ लेता था, तो ठीक वो हुआ। विश्वविद्यालय में मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र रहा। तो अब हम देखिए, अब ये जो मेरी दिलचस्पी जो है पर्यावरण की तरफ कैसे बढ़ी, क्योंकि भूगोल विषय जो है, विषय ही नहीं है, तो उसको हमने चरणबद्ध में कई पार्ट में, जिसको कहते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यूजी पीजी तक पूरे भारतवर्ष का अधिकांश हिस्सा में हमने भ्रमण किया। इस दरमियान मुझे लगा कि जो कक्षा में पढ़ने से समझ में बात नहीं आती है, जिंदगी की हकीकत क्या है, समाज क्या है, ये सब आमने सामने लोगों के हर स्थान पर जाने से पता चला कि ये लोकेशंस क्या होता है। एनवायरनमेंट में ये अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन, जो आपको आज के दरमियान कॉमन सी बातें हैं, ये सब हमें देखा। तो हमें लगा कि नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं वो पुस्तकी ज्ञान है, जो पुस्तक में लिखी हुई, उस ज्ञान से हमारा ध्यान जो है वो पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो रहा। देखो जरा, तो जब केंद्रित नहीं हो रहा था तो फिर भी लगा मुझे बंधन है कि भाई आप पढ़ के आए हो, गए, टूर गए, एनवायरनमेंट के बारे में देखा, वो आपको 25 मार्क्स का है, उसके लिए आपको एक रिपोर्ट लिख कर देना होगा, वो सबमिट करना पड़ेगा। बोले अच्छी बात है, अब लिख करके दे देंगे क्या। लेकिन वो एक समय का बंधन था कि हमने उस चीजों को देखा, समझा, और उसमें फिर क्या हुआ कि लिख कर दिया, लेकिन मन मेरा उस 10-15 पन्नों के पेज में, वो उससे मन को लगा कि ये एक औपचारिकता है। शिक्षक कह रहे हैं इस बंधन को मुझे एक निभाना है, लेकिन मैं उसी बात को दोहरा, मैं स्वतंत्र रूप से प्रकृति के साथ, मुझे धीरे धीरे लगाव मेरा बढ़ता गया।
तो लगा कि नहीं, ये परिवार पर्यावरण जो कि मेरे जिंदगी का मूल आधार यही है। जिंदगी कहाँ से मिल रही है, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, जो खाना पीना आज जो भोजन हम प्राप्त कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं, जो वास्तविकता में जिसकी पहचान है वही है पर्यावरण। तो पर्यावरण का जो दृष्टिकोण है वो तो समझ में 1 मिनट की कहानी हुई थी। तो जैसे जैसे मैं अपने अध्ययन काल में मतलब विश्वविद्यालय में जब गया तो विश्वविद्यालय में पढ़ने लगा, तो पढ़ाई के दरमियान मुझे धीरे धीरे मैं अपने शिक्षकों का सम्मान बिल्कुल करता था, क्योंकि मेरे अंदर में एक वर्ड आ गया, सिस्टम। थोड़ा सा ध्यान से सुना बाबू, और ये अगर हो तो आप नोट भी कर लें, क्योंकि आजकल हम लोग की आदत क्या हो गई है कि सॉफ्टवेयर की तरह माइंड में स्टोरेज होता है, लेकिन सच्चाई है कि डिलीट भी कर जाता है। तो सिस्टम, अब आप देखिए कि लग रहा है कि ये सिस्टम क्या है, सिस्टम होता क्या है, ये पर्यावरण से इसका क्या ताल्लुकात है। तो सिस्टम है जिसको कहते हैं कार्य करने की प्रणाली है। तो सिस्टम के विधि को मैनेजमेंट है, हम पढ़ाई स्टडी भी है जो पार्ट ऑफ सिस्टम है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये सिस्टम से हम आगे बढ़ते गए तो धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस बढ़ने लगी। जिंदगी में समय के साथ जो कुछ करते हैं उसमें ज्ञान जो है एक सिस्टम के रूप में काम करता है। तभी हमारा एक विषय जो बना, एक जिसे हम इन्वायरमेंटल अगर के रूप में आपके यहाँ भी पढ़ाई भी होती है, तो उसमें आ गया सिस्टमैटिक। सिस्टम जो है वो कनेक्ट कर दिया सिस्टमैटिक, क्योंकि वो क्रम में है। ये जो नेचर जो है वो सिस्टमैटिक है, मगर मानव जो है, हम लोग जो है सिस्टम के एक पार्ट जरूर बने, मगर सिस्टमैटिक आज तक नहीं हो पाए। ये सच्चाई है कि सिस्टम को कभी भी फॉलो करने के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो जिंदगी में सिस्टम को जानना मतलब है कि प्रारंभ से ऐसा एजुकेशन, ऐसा मैनेजमेंट, तो ये सब बहुत तरह की बातें जो किसी एक कक्षा से ये नहीं मिलती है। इसके लिए जो शिक्षा है, ये जो औपचारिकता ही नहीं है, ये जिंदगी को बहुत कुछ जानने की योग्य बातें हैं। तो हमारे बीच, तो हम जब से अब अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में जहाँ मेरा समय भी बीत रहा है, आज मैं अधिकांश समय से वहाँ मैं काम कर रहा हूँ, और इसमें हमें लगा कि मेरा दूसरा जन्म अंडमान निकोबार में हुआ। अब जन्म का मतलब है कि मुख्य भूमि में तो मेरा जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा आगे का कार्यकाल, लेकिन समझने का तरीका, हम स्वयं विषय के पन्नों में नहीं रहे, हम स्वयं को जानने की कोशिश किए कि वास्तविकता में है क्या, व्हाट इज फैक्ट, और फैक्ट क्या है। जो देख रहे हैं वही फैक्ट है? नहीं, जो देखकर हमारे अंदर, हमारी चेतना में कुछ परिवर्तन, कुछ अंदर में समझदारी जैसे जैसे बढ़ने लगती है, तभी जाकर हम समझ पाते हैं। तो समझने के लिए जिंदगी में बहुत तरह की बातें हैं, तो इसे केवल विषय के रूप में समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां एक बंधन हो जाता है, विषय से बाहर निकलना पड़ता है। क्योंकि एनवायरमेंट जो है एक छोटी सी कोई वस्तु नहीं है, एनवायरमेंट एक सारे विषयों का एक सेंटर है। और जिस अर्थ साइंस की बात करते हैं, जिस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत सारे विषय से जुड़े, बहुत सारी स्क्रिप्ट कहानियां इस पर लिखी गई, मगर व्यक्ति आज तक, मुझे ऐसा लगता है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूं, तो आज तक हम, एक शब्द है अंडरस्टैंडिंग विद द नेचर, हम नेचर से अंडरस्टैंडिंग तालमेल करवा नहीं पा रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक कार्यों से हो, चाहे वो शैक्षणिक
परिस्थितियों में हो। कहने का मतलब है कि ये नेचर ना ही कुछ कहता है, ना ही कुछ हमें कोई क्लास लेता है, ना ही कुछ, मगर वो देता है। ये आप जान लीजिए। हम सभी लोगों के लिए आज के समस्याओं में सबसे बड़ी बातें आज जो दिख रही है वो नेचर की जो परिस्थितियां बदल रही हैं। आज एक वर्ड है, आपको बोलूंगा कि प्रॉब्लम, आपने सुना होगा, आप लोग पढ़ते हैं तो वर्ड आता है केमिस्ट्री हो, उसमें जो आपके गैसियस की बातें हो तो उसमें प्रॉब्लम्स सब को बराबर हमारे यहाँ भी उपयोग करते हैं। तो लेकिन मैं इस पर आपका ध्यान उधर की ओर डायरेक्शन में देना चाहता हूँ कि एक सब सर से भी मेरा अपना है आग्रह है कि इस पर मैंने रिफ्रेशर कोर्स किया दिल्ली में। जब भी पहले भी कभी टीचर बोलते थे कि भाई ये एनालिसिस है, जो केमिस्ट्री के भी टीचर से भी मुलाकात मेरी रही है, तो इसमें एक प्रॉब्लम आया। सुनते सुनते लगा कि यार ये प्रॉब्लम कह के तो लगता है कि वायरल फीवर ही आ गया। वाकई में क्या है, ये वर्ड में ये मनोवैज्ञानिक वर्ड है प्रॉब्लम। हमने उसको एक नई दिशा देने की कोशिश करी। वो क्या कोशिश किया कि वो शब्द आया परिस्थिति, जिसको कहते हैं सिचुएशन। आपने सुना होगा, पढ़ भी रहे हैं और उसमें काम भी किया जा रहा है कि सिचुएशन, कोई भी परिस्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं जीवन में एक मोड़ लाता है, जो डायरेक्शन है उसके कारण से होता है। तो सिचुएशन जो है बहुत मायने रखता है। और समस्याएं जब भी हम बोलते हैं तब क्या होता है, लगता है कि समस्याएं जैसे वो हमें नीचे की ओर ले आ रही है, यानी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रही है। और जब सिचुएशन बोलते हैं, शब्द को जब एहसास करते हैं तो लगता है कि कोई चीज ऊपर की ओर जा रही है। ये अब ये आप बात करेंगे सर ऊपर क्या जा रहा है, नीचे क्या हो रहा है, ये तो समझ में आना आसान नहीं होगा, मगर इसको समझने का तरीका आना जरूरी है। अब उसमें करना क्या है आप कहेंगे, तो मन के केंद्र में अगर प्रॉब्लम बोलेंगे तो वो सेट कर गया है कि हर बात में ये प्रॉब्लम, ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, मतलब so many types of प्रॉब्लम वर्ड्स। एक बहुत बड़ी बात आज सर के सामने, देवराज सर के सामने मैं प्रोफेसर प्रमोद यादव जी सर, ये सब क्या है, क्योंकि इसे मुझे कई वर्ष लगे समझने में। रिफ्रेशर कोर्स किया, टीचर्स के बीच गए, बोले कि आई एग्री, लेकिन क्या करें, ये तो जमाने से चला आ रहा है प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, और आज भी हम लोग इसको, लेकिन मैंने उसका उपयोग करना कम कर दिया। और बात है कि जब प्रॉब्लम कहेंगे तो वाकई है, तो एनवायरमेंट में के साथ मैंने क्या जोड़ा एज ए ज्योग्राफी पार्ट से, और मैं एनवायरमेंटल स्टडीज हमारा एक विषय के रूप में मेरा है, और मैं उसको केवल पढ़ाता ही नहीं हूँ, उससे प्रैक्टिकली हम अपने लाइफ में लोगों के जीवन में, ये कहते हैं कि केवल क्लास में ये एनवायरमेंटल वाटर इश्यूज और ये सारी चीजें, पॉल्यूशन जो कि इसका जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, तो इन चीजों को मेरी कोशिश अब तक रही है कि उसे उस प्रकार से बताया जाए कि लगे कि नहीं हम लाइव में कुछ देख रहे हैं, क्लासरूम में लाइव नहीं होता है। अब है कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम एनवायरमेंटल इश्यूज जो बढ़ रहे हैं अब तो जीवन काल धीरे धीरे बदलता हुआ जा रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है। तो अब आपको पता ही होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई जो इससे जोड़ रहा है अंडरस्टैंडिंग विद द एजुकेशन एनईपी और पॉलिसी वगैरह। तो मैंने इस अंडरस्टैंडिंग को रखना उचित समझा
क्योंकि अंडरस्टैंडिंग टीचर स्टूडेंट के बीच, अंडरस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन नॉन टीचिंग टीचिंग के साथ, सब चीजों के साथ अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो क्या है, अवेयरनेस डेवलपमेंट कुछ भी संभव नहीं है। जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए प्लानिंग करना जरूरी होता है, लेकिन प्लान करेंगे तो कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ तो सुनियोजित तरीके से कुछ प्लान करना पड़ेगा। और बात साइंस की है, हम लोग साइंस के ही हैं सभी, तो साइंस से हमें क्या समझ में आ रहा है? साइंस है क्या? केमिकल साइंस केमिस्ट्री है, फिजिकल साइंस फिजिक्स ही है, और भी है, बायोलॉजी बोटानिकल है। तो प्लांट और ये फिजिकल साउंड एनर्जी यानी सॉलिड लिक्विड और गैसियस, है ना, इसी चीजों को लेकर हमारी पूरी साइंस एनर्जी काम कर रही है इस अर्थ में। तो अब है कि इससे हम हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारे जीवन में हम एक एजुकेशन, एक डिग्री के रूप में देख रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें अपने जीवन काल को समय के साथ साथ परिवर्तन को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम कभी भी उस बातों को समझने की कोशिश कभी नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा ना स्टॉप, फिर वही वर्ड को फिर ला रहा हूं, वेट एंड वॉच। क्योंकि स्टॉप मतलब रुको। जब ट्रैफिक सिग्नल पर अगर आप बढ़ते चले जाओगे तो एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाती है। अचानक कोई गाड़ी आती है तो अरे पुलिस ट्रैफिक वाला ढिसिक मारा, बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो, देख रहे हो कि गाड़ी आ जाए, तो मैं कह रहा मेरा ध्यान गया ही नहीं, हम बिना ट्रैफिक कंट्रोल के ही आगे अचानक से तेजी से बढ़ते चले गए। तो ये एक रूल है, लॉ है, हर चीजों का एक कानून है, नियम है। तो उसके कारण तो बात ये आ जाती है कि विज्ञान जो है कई 3 चरण में बटा, ऐसा हमें अनुभव हुआ अपने पढ़ाई पर्यावरण के दृष्टिकोण में कि वो क्या हो गया। तो जब पर्यावरण पर जब ध्यान जाता है तो बात केवल मात्र भूगोल और रसायन विज्ञान और इतिहास की नहीं है, बात ये हो जा रही है कि आखिरकार पर्यावरण भी, एनवायरमेंट भी एक फैमिली है, जिसमें प्लांट, जिसमें एनिमल, ह्यूमन, सारी चीजें हैं। तो हम अलग अलग एक रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, फंक्शन अलग अलग रूप में है, लेकिन पर्पस क्या है? लाइफ साइंस, कोई न कोई कारण बनेगा। इसलिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जीवन को समझना जरूरी है, किस रूप में? ध्यान, ज्ञान और विज्ञान। क्योंकि मेरे ये शब्द ही नहीं है, ये शब्द मुझे हर दिन काम में आता है, जिसका नाम अटेंशन है, जिसका नाम नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, और जिसका नाम जो है साइंस है। तो ये तीनों एक सीक्वेंस में है और तीनों के साथ अंडरस्टैंडिंग है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता तो आप में से जो अभी हमने जो एग्जाम्पल कोट किया है ना, ध्यान में रखिए, मगर पर्यावरण प्रकृति के साथ जुड़कर। प्रकृति घर से आते हैं और घर चले जाते हैं, इस बीच में बहुत तरह की परिस्थितियां बदलती हैं, समस्याएं न पहले थी, न है, न आगे रहेंगी। अब आप कहेंगे सर ये क्या आप बोलकर जा रहे हैं, आपसे आज ये सुनकर, लेकिन नहीं, परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। और उसमें 2 शब्द और आ गया, कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। बिना कारण के कोई प्रभाव नहीं होता है। तो जिंदगी में कोई न कोई कारण हुआ, मेरा वाराणसी पहुंचना भी कोई कारण था। बिना कारण के सर हमें बहुत समय से कह रहे थे कि आप आइए हमारे यहाँ, कभी आप अवसर, तो मुझे अवसर मिला, कारण मिला, और उसका प्रभाव आपके सामने में इस समय, इस वातावरण में समस्याएं को छोड़कर परिस्थिति के साथ, मित्रता के साथ समाधान के रूप में, जिसे आप
सॉल्यूशंस कहते हैं, उसमें मैं यही कहूंगा कि जिंदगी को जीने के लिए प्रकृति के साथ समझिए, उसमें शब्द नहीं निकलेंगे, साउंड नहीं बोलेगा, फ्रेंडशिप की जरूरत है, इकोलॉजी की जरूरत है, इन्वायरमेंट को समझने के लिए एक दिन में पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट याद रखिए, कॉज इफेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट, और अगर ये नहीं मिला तो जैसे चल रहे हैं वो चलता रहेगा। आज ये जौनपुर का ये क्षेत्र हमें बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के आप सबों के बारे में सुनकर भी मिला कि यहाँ के बच्चे कोशिश, और हाँ मैं भूल रहा हूँ हमने कुछ शब्दों का, कोशिश ये बड़ा रिमार्केबल वर्ड है, कोशिश करते रहना चाहिए, जिसे विश्वास और प्रयास, इसके दो और सबऑर्डिनेट है, कोशिश, प्रयास, विश्वास, और इसी के बाद सफल, तभी सफल है, अन्यथा सफलता का दूर दूर कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि एज ए सर्वे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों से उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ इस पर विचार जरूर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर इतने अच्छे व्याख्यान के लिए। यहाँ उपस्थित श्रोतागण को अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करना हो सर से तो वो स्वतः स्थान पे खड़े होकर कर सकते हैं। वो करेगा विशाल, विशाल बोला सीसीए भाई मेंबर है पूर्व, ये विशाल, ये विशाल बोल भाई, सीसीए मेंबर पहले बोले चाहिए। क्वेश्चन नहीं करना है किसी को? नो क्वेश्चन। ठीक है। मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय एनवायरमेंटल इशू एंड देयर पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सर के व्याख्यान को धन्यवाद करती हूँ। और अभी मैं पूर्व निदेशक रज्जू भैया संस्थान के देवराज सिंह सर को कहती हूँ कि वो अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दे मुख्य अतिथि महोदय को। अब मैं नितेश जायसवाल सर को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और दो शब्द कहें। काहे उल्टा करना चाहते हैं सीनियर उनके, ये अनुराग भाई, ये अनुराग भैया। Thank you, Unnati. Respected chief guest of this program, Professor Devraj Singh sir. Speaker of the day, invited speaker, Professor Dr. Satyaprakash ji. Head of the department, Dr. Pramod Kumar sir. Head of the geology department, Dr. Neeraj Awasthi ji, Vijay Shankar ji, and other faculty members of the department. It's really a privilege for me to present in this talk, which is definitely the hard work of Dr. Pramod Kumar to connect with Dr. Satyaprakash and arrange this talk for your benefit. And I also thanks the Chemical Communication Society for their nice arrangement and all the setup they have did. Really, in the 2014, in 2024, when we are living in this age, there is a definitely the problem of environmental issues. Sir, give another perspective how we can think about environmental issues and other issues which is prevalent in society and our personal life. So when we study, when we learn, when we thought, all our learned thoughts should synchronize with each other so we can achieve our goal in life. On this occasion, that's from my side. Thank you to all. धन्यवाद सर। अब मैं रज्जू भैया संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवराज सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और कुछ कहें।
कैसे कहाँ है? आज इस केमिकल कम्युनिकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित इनवाइटेड लेक्चर ऑन एनवायरमेंटल इशू एंड देयर पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रमुख वक्ता आदरणीय प्रोफेसर सत्यप्रकाश जी जो पोर्ट ब्लेयर से आए हैं, रसायन विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी, डॉक्टर नीतेश जायसवाल जी, डॉक्टर नीरज अवस्थी जी एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको काफी कुछ प्रोफेसर सत्यप्रकाश जी ने बताया कि नेचर को कैसे आप अपने साथ रखेंगे, नेचर से कैसे सीखेंगे कि व्यक्तिगत स्वभाव क्या होता है। जैसे उन्होंने अपना स्वभाव बताया, अधातो घुमक्कर जिज्ञासु। एक हमारे यहीं के अच्छे साहित्यकार हुए हैं, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। कभी मौका मिले तो उनके गांव जाना। मैं तो उनके एक बार गांव में एक उनकी मूर्ति लगी हुई है छोटी सी, मैंने देखा है। उन्होंने एक लिखा हुआ है, अधातो घुमक्कर जिज्ञासु। घूमना मुझे भी अच्छा लगता है, जैसा उन्होंने कहा। और भी बहुत सी चीजें सर ने बताई कि सिस्टम की जो हम लोग हैं सिस्टम में तो है लेकिन सिस्टमेटिक नहीं है, तो सिस्टमेटिक बने। एक और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एनवायरमेंटल साइंस का एक डिपार्टमेंट है जिसमें एक है डॉक्टर सुधीर उपाध्याय। अभी वो बीच में एक किसी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में गए हुए थे, तो वहां से एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो समझौता होता है एक दूसरे के बीच में, उसकी बात चल रही है और जल्दी ही हो जाएगा। साथ ही साथ उनको डॉक्टर सुधीर उपाध्याय को वहाँ रशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का भी मौका मिला है। वो काफी काम करते रहते हैं, उनके पेपर में देखता हूँ अक्सर अच्छे जर्नल्स में आते रहते हैं। तो आपको एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा मिलना हो तो आप उन लोगों से मिल सकते हैं। 2 लोग फैकल्टी मेंबर हैं वहाँ, डॉक्टर सुधीर उपाध्याय और डॉक्टर विवेक पांडे जी, तो आप उनसे मिल सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर नीतेश जी ने भी अपना व्याख्यान दिया और डॉक्टर सत्यप्रकाश सर ने जो बताया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने कहा कोशिश हमें करते रहना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं भी आपके लिए कहूँगा, एक तो आपको जो नेचर है, नेचर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए वो किसी के साथ चेंज ना हो। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे कुसंग। चंदन की जैसी आप प्रकृति रखिए कि आपके ऊपर किसी दूसरे का असर ना हो। विद्यार्थियों, बहुत से इश्यूज हैं, उनके कई कारण हैं और कारण वो डिस्टरबेंस ऑफ इकोसिस्टम की वजह से है। और उनके इश्यूज क्या हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इफेक्ट ऑफ डेलिकेट बैलेंस ऑफ अर्थ, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के बारे में सर ने बताया था, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है और रिसोर्स डिप्लीशन है। ये बहुत सारे कारण हैं। तो ये कारण कई स्तर पर हैं, लोकल में हैं, रीजनल हैं, ग्लोबल हैं, सब तरह से इन इश्यू को एड्रेस किया जा सकता है। कैसे? ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देके, रिसाइकलिंग करके, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को बहुत बचाना है। पानी की हमारी समस्या बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। बहुत से शहरों में, बेंगलोर, चेन्नई, पानी से लोग जूझ रहे हैं। चेन्नई में 2 साल पहले पानी बिल्कुल नहीं था, उन्होंने पानी के ऊपर काफी काम किया है। और
अवॉइडिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक को जो है आप कम से कम यूज करें। क्लाइमेट चेंजिंग में क्या क्या है, जैसे वेदर पैटर्न है, राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, अर्थ स्टॉर्म है, ड्रॉट है जो सूखा पड़ रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं। इनकी रेमेडी क्या है, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, ये सब चीजें। पॉल्यूशन होता है आपका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बहुत से रीजन है जो आपका एक सॉइल पॉल्यूशन है। सॉइल पॉल्यूशन की यहाँ पर आपके जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत समस्या है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आसपास के डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा कैंसर के केस आते हैं। उसका रीजन मेन है कि यहाँ पर सॉइल की दिक्कत है। इसमें आप कुछ रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट कहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पर काम करें, सोचें कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं इधर चक्के, हमारा पीजी कॉलेज है यूनिवर्सिटी का ही, वहाँ गया था। तो यहाँ पर पूर्व वाइस चांसलर रहे एक प्रोफेसर दुबे जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा काम यूनिवर्सिटी में कराइए जिससे कि यहाँ का मिट्टी की अच्छी तरह से जांच हो। वो एक इश्यू बन रहा है जिससे यहाँ के लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, पता भी नहीं पड़ता है। तो इस पर आपको काम करने की जरूरत है। और एक चीज को और हमें जो हो रहा है कि हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं, और इन जंगलों को अगर हम काट देंगे, हरे पेड़ नए नहीं लगाएंगे तो बहुत एनवायरमेंटल अनबैलेंस होगा। इसके लिए मैं कहूंगा, हरे वृक्ष जो काटते उनको है धिक्कार, पर्यावरण बिगाड़ते वो सब है मक्कार, जंगल के रक्षक बनो करके ये संकल्प, हरी भरी अपनी धरा पर्यावरण। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं हमारे नए विद्यार्थी आए हुए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और अंत में प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी, विभागाध्यक्ष को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इस मौके पर बुलाया और ये आपको आपके बीच में अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर, अपने हास्य वचनों से हमें अभिभूत करने के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए अपने केमिकल कम्युनिकेशन सोसाइटी की सेक्रेटरी उपासना उपाध्याय को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और हमें धन्यवाद दिया। धन्यवाद उन्नति। सबसे पहले मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इन्वायरमेंटल इश्यूज और उनके सस्टेनेबल सॉल्यूशन पर इतना ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। सर, आपके वैल्यूएबल इंसाइट ने हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर एक नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया है। आपके प्रैक्टिकल अप्रोचेस और इनोवेटिव सॉल्यूशंस हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सर ने इन्वायरमेंट के लिए हमें जागरूक किया है और इनके द्वारा हमें ये प्रोत्साहन मिला कि हमें पुस्तकीय ज्ञान के अलावा वातावरण से कैसे दोस्ती करनी है। ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, कॉज और इफेक्ट जैसे शब्दों से हमें अवगत कराया। इस खास अवसर के लिए मैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के हेड डॉक्टर प्रमोद कुमार सर को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी अनुज्ञा और सहयोग से ये इवेंट संभव हो पाया। साथ ही मैं डॉक्टर देवराज सर, प्रोफेसर देवराज सर, डॉक्टर नितेश जायसवाल सर, डॉक्टर मिथिलेश यादव सर, डॉक्टर नीरज अवस्थी सर को भी धन्यवाद करती हूँ, और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबको धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना ध्यान बनाए रखा और सबकी बातों को ध्यान से सुना। अंत में मैं अपने ऑर्गेनाइजिंग टीम केमिकल कम्युनिकेशन सोसाइटी के टीम मेंबर को भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये इवेंट को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। आप सभी के योगदान के बिना ये संभव नहीं हो पाता। वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद उपासना और धन्यवाद सभी श्रोतागण का। अब राष्ट्रगान के लिए सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं।
वीडियो